हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हमने हिंदी मीडियम का ये पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आज हम समर्थक ऋणाधार, जिसे हम लोग इंग्लिश में कोलेटरल कहते हैं, समर्थक ऋणाधार के बारे में जानेंगे बच्चों। आज हम लोग समर्थक ऋणाधार क्या है बच्चों। उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से, जैसे जिससे मैं उधार लेता हूं वो उधारदाता है। मैं अगर किसी व्यक्ति से उधार लेता हूं तो मैं उधार प्राप्त करता हूं। उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिसंपत्ति की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण की राशि वसूल कर सके। ये जो परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणाधार कहलाती हैं बच्चों। जब आप किसी व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लेने जाते हो तो वह व्यक्ति आपसे कुछ गिरवी रखने के लिए सामान की डिमांड करता है, मांग करता है। ताकि वो गिरवी क्यों लेता है? उसे यह विश्वास हो जाए कि अगर आपने फ्यूचर में अगर ब्याज पर लिए गए पैसे अपने जिससे लिया है उसे अगर नहीं लौटा पाते हो, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो ऐसे कंडीशन में वह व्यक्ति आपने जो गिरवी रखा है उस सामान को बेचकर जो पैसा है वो उसे ऊपर कर सके। बच्चों, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कोलेटरल कितना होना चाहिए, जो समर्थक ऋणाधार है कितना होना चाहिए। बच्चों, अगर आप किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपए ब्याज पर पैसे ले रहे हो तो वह कोशिश करता है कि 3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच तक का कोई भी गिरवी रखने वाला ऐसा सामान जिसे वह, अगर आप पैसा रिटर्न नहीं करते हो तो वह उस संपत्ति को बेचकर अपने पैसे को रिटर्न कर सके। समर्थक ऋणाधार क्या है? जैसे किसी व्यक्ति के पास खेती लायक जमीन है, कृषि भूमि, जैसे किसी के पास जेवर है, सोने चांदी का जेवर है, जैसे किसी के पास मकान है, मकान का डॉक्यूमेंट्स है, जैसे किसी के पास पशुधन है, जैसे गाय है, घोड़ा है और भैंस है, इस तरीके से। या किसी का बैंक जमा है, किसी ने बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट कर रखा है लेकिन वह उसे तोड़ना नहीं चाहता, फिक्स डिपॉजिट को कैंसिल नहीं करना चाहता, वो कंटिन्यू रखना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में वह व्यक्ति ऐसी चीज़ की डिमांड करता है जिससे वह उसके भरोसा हो कि अगर यह व्यक्ति भविष्य में, फ्यूचर में अगर ब्याज पर लिए गए पैसे रिटर्न नहीं कर पाता है, ऐसे कंडीशन में मैं इस गिरवी रखे गए सामान को बेचकर अपने पैसे चुकता कर सकूं। तो ये बच्चे समर्थक ऋणाधार, जिसे इंग्लिश में कोलेटरल कहते हैं, समर्थक ऋणाधार। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन पेपर में कितनी बार आया हुआ है बच्चों? इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या है बच्चों? इसको गांव के, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत पता ही है, भारत गांवों का देश है। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जाओगे बच्चों तो गांव में बहुत सारी महिलाओं ने 15, 20, 25 का एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में क्या करती हैं कि हर एक महिलाएं 200, 300 रुपया इकट्ठा करती हैं, या हर महीने 100 रुपये इकट्ठा करती हैं। मान लिया जाए एक 20 महिलाओं का ग्रुप है, 200 रुपये उन लोगों ने इकट्ठा कर लिया तो कितने? 4000 रुपये इकट्ठा हो गए। अब 4000 रुपये किसी एक महिला को इकट्ठा दिया जाएगा और बहुत कम ब्याज पर दिया जाएगा। वो 4000 रुपये से क्या करेंगे? कोई छोटा सा रोजगार करेंगे, जैसे सिलाई मशीन खरीद लिया, जैसे छोटा सा बकरी खरीद लिया, भेड़ खरीद लिया और उसको पालन पोषण करना शुरू कर दिया। फिर क्या करेंगे? कम रेट पर ब्याज पर पैसे दिया जाएगा और जितनी ग्रुप में महिलाएं मेंबर है उस ग्रुप की, उससे
कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा, यानी गिरवी नहीं रखा जाएगा। आपस में ही कोई एक महिला उसकी हेड होती है और उसी महिला को हेड बनाया जाता है जो बहुत विश्वासी होती हैं, क्रेडिबल होती हैं, विश्वसनीय। उसके बाद सब लोग, सब महिलाएं पैसा इकट्ठा करेंगी और इकट्ठा करने के बाद किसी एक महिला को 1 महीने के लिए दिया जाएगा। जैसे ही उसका रोजगार स्टार्ट हुआ, अगले महीने या 1 महीने के बाद वह थोड़ा सा ब्याज सहित पैसा 4,000 रुपये फिर से या 2,000 करके जमा कर देगी उस महिला के पास। फिर ये महिला किसी दूसरे लेडीज को देगा। इसी तरह बच्चों, हर महिला को वह 4,000 रुपये और जो ब्याज आता है वह रोजगार करने के लिए हर महिला को बारी बारी से दिया जाता है। इसमें कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पहले किसको दिया जाएगा? बच्चों, उस ग्रुप की महिलाएं ये देखेंगी कि सबसे पहले इस ग्रुप में किसको ज़रूरत है, कौन सबसे ज़्यादा गरीब है, कौन सबसे ज़्यादा उत्सुक है, किस महिला को दिया जाएगा जिससे उस पैसे का उपयोग करके वो इसको बढ़ाएंगी। ऐसे ही महिला को पहले दिया जाता है, इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, इसी प्रकार सालों भर वह पैसा सर्कुलेट होता रहता है और फिर 20 महिलाओं का वो एक छोटा सा रोजगार खड़ा कर दिया जाता है उस पैसे के द्वारा, ताकि महिलाएं अपने ऊपर डिपेंड हो सकें और अपने घर के पुरुषों के ऊपर निर्भर ना रहें, डिपेंड ना हो सकें। बच्चों, आप गांव में मैं गया हूं, मैंने इस चीज़ को देखा है कि यह स्वयं सहायता समूह का कार्य क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका क्या है? सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना। सभी महिलाएं क्या करती हैं? 200-200, 300, जिस जैसी महिलाएं हैं। अगर दिल्ली में किसी झुग्गी में जाओगे तो सभी महिलाएं 300-300, 500 रुपये इकट्ठा करती हैं। 15 महिलाओं ने, 20 महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया और एक लेडीज़ को पैसा दे दिया, फिर उससे थोड़ा रोजगार चला। तो गांव में तो महिलाएं गरीब होती है, 100 रुपये भी इकट्ठा करना उनके लिए, 200 रुपये भी जमा करना बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों। अब उन्होंने क्या कर लिया? सभी महिलाओं ने थोड़ा पैसा जमा कर लिया। जमा करने के बाद ग्रामीण निर्धनों, विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना। ये क्या करती हैं? गांव में गरीब महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और उनसे थोड़ा पैसा ग्रुप में जमा करवाती रहती हैं। उसके बाद ये महिलाएं कम ब्याज पर, दर पर ऋण देती है और ऋण देती है तो कोई कोलेटरल डिमांड नहीं करेगा, गिरवी नहीं रखवाएगा कि ये नहीं कि आप, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं उस ग्रुप की वैसी महिलाओं को मेंबर बनाया जाता है जो विश्वासी होती हैं, जो क्रेडिबल होती हैं, जो पैसा लेकर के कहीं भाग नहीं जाएंगी। ऐसे ही महिलाओं को उस ग्रुप का मेंबर बनाया जाता है। तो उस ग्रुप में जितनी भी महिलाएं हैं उससे कुछ गिरवी नहीं रखवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप की मेंबर है। अगर कोई महिला उस ग्रुप की मेंबर नहीं है तो उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण देना और हर 15 दिन 20 दिन में सारी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होती हैं या 1 महीने में एक बार, कि ताकि किस महिलाओं ने उस पैसे का सही से उपयोग किया और किस महिलाओं ने उस पैसे का सही से उपयोग नहीं कर पाया। दूसरी बात, उस इकट्ठा होने का एक और रीज़न है बच्चों कि अगर किसी महिला को उनके पति या उनके घर के कोई पुरुष मेंबर पीड़ित कर रहा है, शोषित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो सारी महिलाएं, 20 महिलाएं क्या करती, उस मैटर को डिस्कस करती हैं और डिस्कस करने के बाद जो हेड है वो पुरुष मेंबर को जा कर के समझाते हैं कि भाई आप महिलाओं पर अत्याचार ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोग आपके ऊपर एक्शन लेंगे। बच्चों, अब आप कहेंगे वो महिलाएं क्या एक्शन ले सकती है? बच्चों, चूंकि उन महिलाओं को उस गांव का जो मुखिया होता है, उस गांव के कई सारे जो बुजुर्ग होते हैं उनका सपोर्ट होता है, क्योंकि वो महिलाएं डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है, उनका बैंक से जान पहचान होता है। क्योंकि अगर पैसा जमा किया और वो पैसा यूज नहीं कर रही है तो बैंक में जमा हो जाता है, बैंक उस पर ब्याज देता है। तो कहने का मतलब है कि कई प्रकार से इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को फायदा हुआ है और खास करके छोटे मोटे समस्याएं जो समाज में आ जाती है, किसी के परिवार में आ जाती है, उस चीज़ को समझने में और दूर करने में इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत ही आसान बना दिया है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भारत में कई हजार करोड़ लोगों को इस ग्रुप से फायदा हुआ है और इससे डेवलपमेंट हुआ है। खास करके ग्रामीण महिलाओं का विकास हुआ है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हुई है, ये बात भारत सरकार मानता है। इसीलिए कोई भी ग्रुप है उसको सरकार मान्यता देती है और बैंक भी उसको मदद करता है। बच्चों, ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप। बच्चों, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा गया है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG का सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह क्या है। ये गरीब गांव में ही केवल नहीं है बच्चों, ये शहर में जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है वहां भी ये ग्रुप आराम से चल रहा है और जो गरीब बस्ती है उन क्षेत्रों की महिलाओं को अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होने के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI का नाम सुना होगा आपने। RBI जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। RBI का क्या क्या कार्य है बच्चों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या क्या हैं? RBI सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। क्या करता है? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी जारी करता है बच्चों। जैसे 2016-17 में जो मोदी सरकार ने 2000 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट बैन कर दिया, बंद कर दिया था, तो पैसा छापने का काम, पैसे सरकार की ओर से करेंसी इशू करने का काम ये RBI करती है। बच्चों, बैंकों और समितियों, जितने भी भारत में प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक हैं, उन सारे बैंकों के कामकाज पर RBI नजर रखती है। कौन सा बैंक काम कर रहा है, कौन सा बैंक काम नहीं कर रहा है। बच्चों, अगर आप बैंक जाते हो और कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ मिसबिहेव करता है तो वहाँ एक नंबर दिया रहता है और वो सीधा जो है वो RBI के पास वो मैसेज जाता है, कॉल फॉरवर्ड होता है। तो बैंक कौन सा अच्छे से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारी जानकारी जो है कार्यप्रणाली पर RBI नजर रखता है। उसके बाद बच्चों, RBI ब्याज की दर और ऋण की शर्त कि कौन सा बैंक किस रेट पर किसी व्यक्ति को लोन देगा, यह RBI ही फिक्स करता है। और ऋण की शर्त क्या क्या होगा, ऋण लेने से, लोन ब्याज पर पैसे लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, ये क्राइटेरिया RBI ही डिसाइड करता है। बच्चों, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जी SBI का, जब कोई व्यक्ति SBI से लोन लेता है उसका रेट कम होता है, कोई व्यक्ति HDFC से लेता है उसका रेट अधिक होता है। बच्चों, RBI फिक्स नहीं करता। 2.7 से 3.5, 2.7 से 2.9, इस तरीके से इस बीच में एक फिक्स करता है। इसी के बीच में कोई व्यक्ति, कोई बैंक लोन पर उससे इंटरेस्ट ले सकता है। तो ब्याज की दर कि हर बैंक के ब्याज की रेट क्या होगी और लोन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, यह RBI ही पूरे भारत में डिसाइड करता है। पूरे भारत में, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सभी के लिए RBI ही डिसाइड करता है। उसके बाद हर बैंक कितना अपने पास स्टॉक रखना है, क्योंकि बच्चों आप अभी छोटे बच्चे हो, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो हर बैंक को जितना कारोबार करता है उसका 15% हमेशा अपने बैंक के अंदर स्टॉक रखना पड़ता है। तो बच्चों, कितना नकद कोष अपने पास रखे हुए हैं इसकी सूचना रखता है हर बैंक, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, ICICI हो, कोई भी बैंक हो, कितना अपने पास स्टॉक रख रहा है इसकी सूचना, इसकी जानकारी RBI अपने पास रखता है और बैंक को देना होता है। उसके बाद हर बैंक किस प्रकार ऋण वितरित किए जा रहे हैं, कैसे लोन दे रहा है बच्चों, ये इस पर भी नजर रखता है बैंक। बच्चों, पहले के ज़माने में क्या होता, आज से 15-20 साल पहले अक्सर जान पहचान वाले लोगों को लोन पास कर दिया जाता था, गरीबों को लोन पर पैसे नहीं दिया जाता था। तो RBI ने इन बातों को, इस चीज़ों को बड़ी ही स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया बैंकों को और कहा कि अगर कोई व्यक्ति गरीबों को लोन पर पैसे देने से मना करता है, केवल अमीर व्यक्ति को ब्याज पर पैसे देता है, ऐसी कंडीशन में
उस बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो काम है वो सरकार की ओर से करेंसी जारी करता है। बैंकों और समितियों, कोई भी प्राइवेट कमेटी है, समिति है या सरकारी है, तो उस पर आरबीआई नज़र रखता है, ध्यान रखता है कि क्या यह कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्याज की रेट क्या है, कोई भी व्यक्ति बैंक से कारोबार करता है उसकी बैंक ब्याज की रेट क्या है, और ऋण लेने की जो लोन लेता है, लोन पास होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, इन चीज़ों पर भी नज़र रखता है। बैंक अपने पास कितना स्टॉक रखे हुए है, अभी मैंने बताया था 15%, जितना कारोबार करता है उसका 15%। अगर कोई व्यक्ति 500 करोड़ रुपए का कारोबार करता है तो 15% उसका हमेशा अपने पास स्टॉक रखना पड़ेगा, और ऋण किस प्रकार वितरित किए जा रहे हैं इस पर भी नज़र रखता है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीआई। एक और क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता रहा है बच्चों कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। बच्चों, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना बच्चों 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आरबीआई के बारे में, ये फैक्ट है, इसको याद कर लेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा, ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं बच्चों। आप इस चैनल को देख करके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, यहाँ से आप पढ़ें, सीखें और अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।